Hello everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Taimur Rahman, educationist and analyst. जब बात करते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs की, तो IPPs के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हुए हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा ये जानेंगे. इसके साथ साथ जब बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 ट्रिलियन का टैक्स फ्रॉड एक्सपोज किया है. FBR की रिपोर्ट के मुताबिक 7 ट्रिलियन का टैक्स फ्रॉड हुआ है. आइए जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. सर, जब बात करते हैं सबसे पहले IPPs की, आप IPPs को शुरू से क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं. मैं जानना चाहूँगी कि IPPs क्यों इतना नुकसानदेह है और क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह है? जी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. उसकी वजह ये है कि उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान बिजली उनसे ले या ना ले, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको एक मुकर्रर रकम अदा करनी है. जब हुकूमत पाकिस्तान उनसे बिजली नहीं लेती तो वो मुकर्रर रकम को कहा जाता है कैपेसिटी पेमेंट्स. ऑलराइट. इसका मतलब है प्लांट ऑनलाइन है और अगर वो ऑनलाइन है तो उसको एक मुकर्रर रकम हुकूमत ने अदा करनी ही करनी है. ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं लिंक्ड हैं इन मैनी इंस्टेंसेस डॉलर्स की कीमत के साथ, ऑयल की कीमत और इस तरह की चीज़ों के साथ. उसका रिज़ल्ट ये है कि पिछले साल में ये कैपेसिटी पेमेंट्स 2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ गई और उसके नतीजे में जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है उसको नंबर एक बहुत ज़्यादा नुकसान है और दूसरा उसका नतीजा ये है कि बिजली बहुत महंगी है और तीसरा बिजली महंगी होने के नतीजे में पूरी मईशत को नुकसान है क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुनाफे की शरह गिर जाती है, आपकी आइटम्स जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कम्पेटिटिव नहीं रहते. तो इस मसले पर बहुत सारे लोगों ने रोशनी डाली, मैं भी उनमें से एक हूँ, और हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं IPPs के साथ जब तक ये तब्दील नहीं होते उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत को एक स्कंजे के अंदर रखा हुआ है, बंद किया हुआ है, जिससे वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी. ठीक, तो यानी कि ये तो आपने वाजिया कर दिया कि IPPs पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह है. बहुत ज़्यादा. तब आप ये बताइए कि क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, हम इनको किस तरह से अवॉइड करें? जी, हमने हमेशा ये बात रखी कि इनके साथ ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला मामला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट किया जाए. और ये पहले 3 दफ़ा रीनेगोशिएट हो भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है. और बल्कि हम तो इससे भी ज़्यादा रेडिकल मेजर्स प्रपोज करते आए हैं. मगर बॉटम लाइन ये है कि कम से कम तो इतना तो करें कि इनके साथ ये रीनेगोशिएट करें. राइट. अब हुकूमत पाकिस्तान ने 5 बड़ी IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स टोटली अब कबलज़ वक्त टर्मिनेट करती हैं. यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स आगे 2-3 साल बाद जाके ख़त्म हो रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं अभी से ही वो ख़त्म है. अभी सॉरी टू कट यू, आई वुड ऐड दिस कि अभी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स की ही हम बात कर रहे थे, इस हवाले से भी आप बीच में ऐड कीजिएगा. जी, वो ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हुए हैं, ये जो टर्मिनेट हुए हैं IPPs के साथ, इनमें दिलचस्प बात ये है कि IPPs के मालिकान ने खुद भी एग्री किया है कि नुकसानदेह है, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा ओनरस है, हम इसको टर्मिनेट करने के लिए तैयार हैं, रजामंद हैं. यानी कि उनकी तरफ से भी रजाकाराना तौर पे ये हुआ है, इसलिए लोगों को इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो कोई हमें कोर्ट में ले जाएंगे. ये म्यूचुअली हुआ है. और उसके नतीजे में बुशरा आप ये देखें कितना ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान को. सबसे पहले आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान के अपने फेडरल बजट में 411 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के फेडरल बजट को बचेंगे. 411 बिलियन रुपीस जो सिर्फ 5 कॉन्ट्रैक्ट जल्दी टर्मिनेट करने के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को बचेंगे. और आप देखिए अभी सिर्फ 5 कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए तो हमें कितना फ़ायदा हुआ. अगर मजीद को इसी तरह आप 5-6 और कर लें फ़ायदा तो आप 1 ट्रिलियन तक जा सकते हैं कि आपको उसमें से बचत हो सकती है. अभी तो 2 ट्रिलियन पे आपने कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, 1 ट्रिलियन तो कम करें ना उसके अंदर से. और दूसरा कंज्यूमर को भी फ़ायदा है. तकरीबन 60 बिलियन आप अंदाज़ा करें रुपए का कुल फ़ायदा कंज्यूमर को है. यही वजह है कि हुकूमत ने अब अनाउंस भी किया है कि आइंदा बिजली का रेट हम थोड़ा सा कम करने की तरफ जा रहे हैं या सोच रहे हैं. तो ये IPP सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है पाकिस्तान की इकॉनमी में. बिल्कुल ठीक है. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जहाँ पे आज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हुए वहाँ पे IPPs के साथ इस मजीद रीनेगोशिएट हो सके. बिल्कुल हो सके ताकि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो. बिल्कुल सही कहा. सर, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBR की रिपोर्ट रिवील की है कि 7 ट्रिलियन का टैक्स फ्रॉड हुआ है. इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे ये भी बताइए इसके साथ साथ कि 7 ट्रिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर. तो आखिर 7 ट्रिलियन में कौन कौन से लोग या कौन कौन सी कंपनीज फॉल करती है जिन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है? FBR की रिपोर्ट के मुताबिक इन 7 ट्रिलियन में से तकरीबन आधी रकम 3.4 ट्रिलियन रुपए की रकम
پاکستان کی بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑی کمپنیوں کی مطلب 50% تو کمپنیز کی طرف سے 50% جو ہے وہ چند کمپنیز کی وجہ سے ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. ہاں جی, چند کمپنیز ہیں. وہ ظاہری بات ہے, کوئی ملینز تو نہیں ہے, وہ تھاؤزنڈز بھی نہیں ہیں, بس وہ تھوڑی سی کمپنیز ہیں جو 3.4 ٹریلین کا ٹیکس فراڈ کر رہی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ. اب آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ 3.4 حکومت پاکستان کے پاس وہ 3.4 ٹریلین آ جائے تو پاکستان کی حکومت کے پاس بہت زیادہ فسکل سپیس بڑھ جائے گی کہ وہ ایسی پالیسیز پھر کر سکتی جو کہ اس کو کرنی چاہیے. اس وقت کیا کر رہی ہے حکومت؟ اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں صرف 9% ملتا ہے اپنے ٹیکسز میں نا, پرسنٹیج آف GDP کے حساب سے. تو وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں, اسی لیے وہ پھر کہہ رہے ہیں تاجروں پہ بھی ہم ٹیکس لگائیں گے. تاجر دوست اسکیم انہوں نے پرپوز کی, انہوں نے ہر سیلریڈ بندے پہ, آپ پر بھی اور میرے پر بھی, سب پہ ٹیکس بڑھا دیا انہوں نے. اور مزید انہوں نے وہ سختی بھی بڑی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی فائلر نہیں ہوگا اس کو ہم ECP پہ ڈال دیں گے, ایگزیکٹلی, وغیرہ وغیرہ. مطلب وہ ہر بندے پہ سختی کر رہے ہیں, اور وہ سختی اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت بڑھ رہی ہے, اور لوگ بھی بہت جو ہے نا پریشان ہیں. تو میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ غریبوں سے اور مڈل کلاس کے لوگوں سے آپ ٹیکس اتنی تیزی سے وصول کریں اور اتنا کھینچیں وہاں سے, آپ لی تو بگ شاٹ کمپنیز جو ہیں ایگزیکٹلی 3.4 ٹریلین جو بگ شاٹ کمپنیز کھا گئی, ہاں, ان سے نکالیں ٹیکس اور عوام کو تھوڑی سی ریلیف دیں. IPPs کے حوالے سے بھی ریلیف دیں اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی ریلیف دیں. زبردست بات کی آپ نے. آپ کی آواز امید ہے کہ حکومت تک جا رہی ہے اور وہ اس پر ضرور نظر ثانی کرے اور کوئی نہ کوئی ریپڈ ڈیولپمنٹ آئے اس کی طرف, تاکہ عوام کو ریلیف ہو ان دی اینڈ. کیونکہ یہ عوام کو ریلیف ہوگا تو پاکستان کے حالات بھی ہمیں کچھ بہتر لگیں گے, اور ان دی اینڈ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.